हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। बिना गोली चलाए पाकिस्तान में तबाही, भारत ने शुरू किया मास्टर स्ट्रोक का सबसे खतरनाक अध्याय। दोस्तों, भारत का बदला अब शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार न कोई गोली चल रही है, न कोई सर्जिकल स्ट्राइक और न ही पानी की लाइन काटने की बात हो रही है। इस बार भारत ने पाकिस्तान की गली गली में घुसकर हमला करना शुरू कर दिया है। और मजेदार बात यह है कि इस ऑपरेशन में एक भी भारतीय सैनिक शामिल नहीं है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के कई सैनिक मारे जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 7 बताई जा रही है, तो कहीं यह 12 तक पहुंच चुकी है और अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत ने तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को फंडिंग और हथियार देना शुरू कर दिया है, ताकि पाकिस्तान के अंदर से ही उसे जड़ से हिला दिया जाए। इसकी शुरुआत हो चुकी है बेलगाम बलूचिस्तान से, जहां 7 पाकिस्तानी सैनिक बम धमाके में उड़ाए जा चुके हैं। यही कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, जब दुश्मन को उसके ही घर में उसकी ही ताकत से तबाह किया जाए। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए इस बार एक नया और बेहद अनोखा रास्ता चुना है, जहां टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे आतंकी संगठन अब पाकिस्तान की सेना को घेर कर चुन चुन कर मार रहे हैं। ये भारत की जीत का असली नमूना है, क्योंकि अब भारत सीधे हमले नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मन के घर में ही उसकी तबाही का बीज बो चुका है। और भारत की असली जीत तब होगी जब हाफिज सईद और जनरल मुनीर जैसे सबसे बड़े आतंकी मारे जाएंगे। और अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि टीटी और बीएलए पाकिस्तान के खून के प्यासे बन चुके हैं। जिस तरह अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में आतंकी गुटों को फंड कर अपनी चालें चली, अब भारत भी उसी स्टाइल में मगर और शातिर तरीके से पाकिस्तान को अंदर से सरा रहा है। यह नया भारत है, अब न सिर्फ सीमा पर बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर बिना एक भी गोली खर्च किए दुश्मन को खा जाता है। आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में शुक्रवार को एक भीषण बम विस्फोट ने पूरे बलूचिस्तान को हिलाकर रख दिया। यह विस्फोट इतना भयानक था कि इसने 7 सैनिकों की जान ले ली और कई अन्य को घायल कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब सुरक्षा बलों का एक वाहन क्वेटा शहर के पास से गुजर रहा था। स्थानीय पुलिस प्रमुख नवेद अहमद ने इस घटना की पुष्टि की और बताया कि यह एक सड़क किनारे रखा गया बम था, जिसे बेहद चालाकी से छिपाया गया था। इस हमले ने एक बार फिर बलूचिस्तान के जख्मों को हरा कर दिया, जहां लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन और हिंसा का साया मंडरा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि उन्होंने 3 अलग अलग हमलों में 7 सैनिकों को मार गिराया। यह खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है और इलाके में तनाव चरम पर है। यह कोई पहला हमला नहीं है। बलूचिस्तान की धरती पहले भी ऐसी हिंसा का गवाह बन चुकी है। ठीक एक दिन पहले गुरुवार को कलात जिले में एक और सड़क किनारे बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। उस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी का नाम फिर से चर्चा में है। यह संगठन, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था, बलूचिस्तान में लगातार हमले करता रहा है। ये हमले न केवल सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, बल्कि आम लोगों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि सुरक्षा बलों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने देश में शांति स्थापित करने के लिए सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये खून खराबा चलेगा। बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से अलगाववादी समूहों का गढ़ रहा है, जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन बार बार ऐसे हमलों को अंजाम देते हैं, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बना रहता है। क्वेटा में हुआ यह ताज़ा हमला उस लंबी लड़ाई का हिस्सा है जो बलूचिस्तान को अशांत रखे हुए है। लोग अब इस हिंसा से तंग आ चुके हैं, लेकिन हर बार एक नया हमला उनकी उम्मीदों को तोड़ देता है। बलूचिस्तान की सड़कों पर बारूद की गंध और खून के धब्बे अब आम हो चुके हैं, लेकिन हर धमाका एक नई चेतावनी है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला कबूलनामा किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उनका देश पिछले 3 दशकों से आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन देता रहा है। यह भारत के उस लंबे समय से चले आ रहे दावे की पुष्टि है, जिसे वह वैश्विक मंचों पर बार बार उठाता रहा है। स्काई न्यूज की पत्रकार याल्दा हकीम के साथ एक साक्षात्कार में ख्वाजा आसिफ ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया। यह सवाल तब उठा जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे
आसिफ ने बेशर्मी से कहा कि पाकिस्तान ने यह गंदा काम अमेरिका और पश्चिमी देशों, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, के लिए किया है। उनका यह बयान न केवल पाकिस्तान की नीति को उजागर करता है, बल्कि वैश्विक शक्तियों के साथ उसके गठजोड़ पर भी सवाल खड़े करता है। इस कबूलनामे ने भारत को और आक्रामक रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि यह हमला भारत में 26/11 के मुंबई हमले के बाद नागरिकों पर सबसे बड़ा आतंकी हमला है। आसिफ ने साक्षात्कार में और भी हैरान करने वाले दावे किए। उन्होंने बेतुके ढंग से कहा कि लश्कर तैयबा अब अस्तित्व में नहीं है और पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले इसके सहयोगी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, यह कहते हुए कि लश्कर एक पुराना नाम है और अब यह मौजूद नहीं। उन्होंने भारत के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह दावा हास्यास्पद लगता है क्योंकि द रेसिस्टेंस फ्रंट ने खुलेआम हमले की जिम्मेदारी ली है। आसिफ ने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान की सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और भारत की ओर से किसी भी कार्रवाई का जवाब मापा जाएगा, लेकिन अगर भारत ने पूर्ण युद्ध शुरू किया तो पाकिस्तान भी पूर्ण युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि दो परमाणु शक्तियों के बीच टकराव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और अगर स्थिति बिगड़ी तो इसका परिणाम भयावह होगा। यह बयान न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाता है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा बन गया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें